तो नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट है क्या। नाम से भी क्लियर हो रहा है, इक्विवेलेंट यानी किसी के बराबर। तो हम ये मान के चलते हैं कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। 16 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्शन करने के लिए जो दूसरा सब्सटेंस है, डैश ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्शन करने के लिए दूसरे सब्सटेंस को कितने ग्राम सब्सटेंस की रिएक्शन करने की रिक्वायरमेंट होगी, और इसी ग्राम को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मास। मतलब इसके बराबर ये इसका कितना मास होगा, या हम बोलेंगे 35.5 ग्राम क्लोरीन रिक्वायर्ड। 35.5 ग्राम क्लोरीन को रिएक्शन करने के लिए कितना ग्राम कोई भी सब्सटेंस चाहिए, जितना ग्राम इसके बराबर ही आएगा, इसके बराबर जितना भी आएगा उसको हम इक्विवेलेंट मास के नाम से जानेंगे। या 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, कितने ग्राम से रिएक्शन, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ये दूसरे सब्सटेंस का कितना मास रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट मास। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ध्यान देना। अब यहां पर एक हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमने लिखा मेटल और यहां लिखा हमने ऑक्साइड, ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन हमने लिखा और यहां बना मेटल ऑक्साइड। क्या बना, मेटल ऑक्साइड बना। अब ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि ये 32 ग्राम है और ये 32 ग्राम के लिए ये 20 ग्राम रिएक्शन देता है। तो बताना है कि इसमें इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा। अब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमने अभी तक फॉर्मूला सीखा है कि मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो हमें इस मेटल के बारे में मोलर मास तो मालूम नहीं है, तो मोलर मास कितना है, एन फैक्टर भी नहीं मालूम है। तो उसके लिए इस बेसिस की तरह से हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि 32 ग्राम के लिए ये कितना चाहिए, तो इक्विवेलेंट मास कैसे डिफाइन होता है, 16 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो 32 ग्राम के लिए 20 चाहिए, तो 16 ग्राम के लिए 10 चाहिए। तो 10 ग्राम इज ए इक्विवेलेंट मास। तो हम लिखेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें 20 ग्राम मेटल चाहिए। तो इक्विवेलेंट मास बोलता है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए ये कितना ग्राम चाहिए, 10 ग्राम चाहिए। 16 ग्राम के लिए जितना ये मास रिक्वायर्ड होगा उस मास को हम इक्विवेलेंट मास के नाम से जानते हैं। नाम भी है इक्विवेलेंट मास, यानी 16 ग्राम के बराबर इसका मास कितना आया, जो मास आएगा वो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास के नाम से जाना जाएगा। इसको लिखो पहले। क्वेश्चन ये है 74.5 ग्राम ऑफ मेटालिक क्लोराइड कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, फुल स्टॉप लगा, उसके बाद लिखो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज। जल्दी से बनाओ, क्या बनेगा, कितना आंसर आया, 30, 37 है, 39, 39। मेटल प्लस क्लोरीन क्या बना,
मेटल मेटल क्लोराइड। अब देखो इसमें हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। मेटल क्लोराइड कितना बना है? 74.5 ग्राम बना है। अब क्लोरीन कितना है? 35.5। तो मेटल कितना हो जाएगा? तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो मेटल आ जाएगा। तो मेटल आ जाएगा 74.5 और ये है 35.5, ये आ जाएगा 39। यानी मेटल कितना है? अब डिफिनेशन क्या बोलता है कि 35.5 ग्राम क्लोरीन के लिए मेटल कितना चाहिए? तो 35.5 ग्राम के लिए क्लोरीन कितना, मेटल कितना चाहिए? दैट मास इज नोन एज इक्विवेलेंट मास। यही डिफिनेशन बोलता है ना कि 35.5 ग्राम के लिए मेटल, क्लोरीन के लिए कितना ग्राम सब्सटेंस यानी मेटल कितना चाहिए? तो 39 ग्राम चाहिए। दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट मास। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। 24 ग्राम ऑफ मेटल, 24 ग्राम ऑफ मेटल, 24 ग्राम ऑफ मेटल react with acid, 24 ग्राम of metal react with acid, 24 ग्राम of metal react with acid and form 22.4 liter hydrogen, 22.4 liter hydrogen. Find the equivalent mass of metal. Find equivalent mass of metal. Find equivalent mass of metal. Find equivalent mass of metal. जल्दी से बताओ क्या आएगा? देखो इधर क्या दिया हुआ है? मेटल। मेटल किससे रिएक्शन किया है? एसिड से। हमें कोई एसिड के बारे में मालूम नहीं है, ना तो मेटल के बारे में मालूम है, ना तो हमें एसिड के बारे में मालूम है। कुछ बना होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ होगा किसी, क्योंकि हमें एसिड के बारे में हम लिख नहीं सकते कौन सा एसिड कौन सा मेटल, हम नाम नहीं लिखा गया तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। लेकिन ये जरूर बोला गया है कि हाइड्रोजन कितना लिबरेट हुआ? 22.4 लीटर। बोले तो 1 मोल, बोले तो 2 ग्राम। 22.4 लीटर मतलब है 1 मोल। 1 मोल बोले तो होगा ना। अब 2 ग्राम के लिए मेटल कितना रिएक्शन कर रहा है? ये 2 ग्राम के लिए मेटल कितना रिएक्शन कर रहा है? डिफिनेशन क्या बोलता है? 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए सामने वाला यानी उस सब्सटेंस का ग्राम कितना मास रिएक्शन करेगा? कितना होगा? ये डिफिनेशन ही बोलता है ना कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए सामने वाला मेटल का कितना मास रिएक्शन करेगा। तो 2 ग्राम के लिए 24 ग्राम चाहिए। 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? कितना? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम इज नोन एज इक्विवेलेंट मास। तो लीटर में दिया गया तो हमने उसको किस में बदल दिया है? मोल में। मोल को किस में बदल दिए? ग्राम में। क्लियर है? चलो
अब यहां पर ध्यान देना, दो जो हमने क्वेश्चन करवाया था उसमें सेपरेट मेटल दिया है और हाइड्रोजन दिया है, या क्लोरीन दिया है, या ऑक्सीजन दिया है। अब मान लो कहीं पर सेपरेट नहीं दिया है, मेटल ऑक्साइड दिया है या हाइड्रोक्साइड दिया है, ऐसे क्वेश्चन है, तो उसको कैसे करेंगे? तो पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और उस फॉर्मेट को समझना कैसे उस क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, 1.52 ग्राम 1.52 ग्राम 1.52 ग्राम of hydroxide of a metal of hydroxide of a metal hydroxide of a metal give 0.995 ग्राम 995 ग्राम of oxide find equivalent weight of metal तो इधर ध्यान से समझो, मैं बता रहा हूं कैसे इसको बनाएंगे। हमें लिखा गया है कि मेटल हाइड्रोक्साइड है। अभी तक केवल सिंपल क्या दिया जा रहा था, मेटल दिया जा रहा है, लेकिन इस बार मेटल हाइड्रोक्साइड दे दिया गया और क्या बना है, मेटल ऑक्साइड बना है। यहां भी अलग सेपरेट नहीं दिया गया है। अब ऐसे कैसे जब हम मेटल का कैसे निकाले इक्विवेलेंट वेट, तो ध्यान से देखना कैसे हम लिखेंगे इसको। तो तुम्हें लिखना है वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी दोनों के वेट का रेशियो लेना है। तो चाहो तो तुम इसको ऊपर भी लिख सकते हो या नीचे भी लिख सकते हो। अच्छा ध्यान रखना हमेशा हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड ही नहीं पूछेगा, हो सकता है कार्बोनेट भी दे दे। तो तुम दोनों के वेट का क्या लोगे, रेशियो। दोनों के वेट का क्या लोगे, तुम्हारा मर्जी है, तुम ऊपर लिखो या नीचे लिखो, कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों का वेट का क्या लेना है, रेशियो। राइट हैंड साइड लिखना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस, अब तुम जिसका वेट लिए हो उसका हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट लिखोगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड बोले तो OH माइनस, अगर कार्बोनेट लिखते तो CO3-2 लिखते, डिवाइडेड बाई, यहां हम लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस, हम यहां लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट, अब क्या लिखेंगे, ऑक्साइड O-2, ऑक्साइड है तो O-2 लिखेंगे। ये फॉर्मेट लिखने आ जाएगा सबको, जब कार्बोनेट दिया जाए, ऑक्साइड दिया जाए, हाइड्रोक्साइड दिया जाए, तो ये फॉर्मेट लिखना आ जाएगा। अब ध्यान देना, इसमें मैं क्वेश्चन बनाता हूं। इसका मेटल हाइड्रोक्साइड का मास दिया है 1.52 और इसका मास दिया है 0.995। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमें निकालना है, मान लेंगे X है, ये क्या होगा, 100 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। हेलो थोड़ा देर में फोन कर रहा हूँ, क्लास में हूँ। तो ये समझना यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या निकालना, हाइड्रोक्साइड। अब सोचो चार्ज के लिए मैं तुम लोग से निकलवाया था, चार्ज के लिए क्या होता था इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास अपॉन चार्ज। तो इसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास अपॉन चार्ज 16 और 1 चार्ज कितना इस पे। अब इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है, ऑक्सीजन का मास कितना होगा, चार्ज कितना इसका। अब यहां से हम क्या करेंगे, 1.52 डिवाइडेड बाई 0.995 इक्वल टू
x प्लस 17 डिवाइड बाई x प्लस 8। अब यहां से सिंपली हम क्या कर देंगे, x को सोल्व कर देंगे, x हमारा 9 आता है, यानी कि वैलेंट वेट कितना आ जाएगा 9। इसको जल्दी से लिखो, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको तुम बनाओगे। ये फॉर्मेट लिखने आ जाएगा तुम लोगों को। क्वेश्चन लिखो। टू ग्राम ऑफ मेटालिक कार्बोनेट, 2 ग्राम ऑफ मेटालिक कार्बोनेट, 2 ग्राम ऑफ मेटालिक कार्बोनेट on decomposition, 2 gram of metallic carbonate on decomposition give 1.5 gram of 1.5 gram of metallic oxide। 2 gram of metallic carbonate on decomposition give 1.5 ग्राम ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। फुल स्टॉप लगाओ। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज, ऑप्शन लिखना 58, 29, 5.8, 2.9। जल्दी से आंसर बताओ। किसका? CO3 का। CO3 का हो जाएगा, कार्बन का तो 16 होता है तो 48 और 12 60 हो जाएगा। चार्ज कितना होता है 2। O-2 लेना, 32 नहीं लेना। O-2 है, वो 2 नहीं है। ऑक्साइड बोले तो O-2 ना। है? हाँ बनाओ आगे। वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट डिवाइड बाय वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। कितना आंसर आया? 58, 58 करेक्ट है। देखो इधर
क्या लिखेंगे, एक तरफ कार्बोनेट एक तरफ क्या है, ऑक्साइड है, तो वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, क्या आया, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट का चार्ज क्या होता है, -2 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है, O-2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट कितना है 2.5 और ये कितना है, ये 2 है और ये 1.5, तो 2/1.5 इसका क्या मान लेंगे x, ये क्या होगा x प्लस, अब कार्बोनेट तो होता है कार्बन का मास 12 और 3 ऑक्सीजन है 48, ये कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 30 और ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 और ये हो जाएगा x प्लस 8, इसको सोल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर x इक्वल टू 58, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हो गया क्या, कल मार्केट से खरीद के लाएंगे तो देंगे। क्या लिखो 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड converted to 3 gram of metal oxide converted to 5 gram of metal chloride, 5 gram of metal chloride, 3 gram of metal oxide, 3 gram of metal जो है वो क्या लिखो रहा, एमओ बोले तो 3 gram of metal oxide converted to 5 gram of metal chloride, MCl2 कौन बोल दिया, MCl2 होता है, जब मालूम ही नहीं है को उस पर चार्ज किया तो कैसे उसके फाइंड आउट करेंगे। फाइव ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड फुल स्टॉप लगाओ, उसके बाद लिखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, ऑप्शन लिखना 3.325 3.325, सेकेंड ऑप्शन 66.5, थर्ड ऑप्शन 33.25 और फोर्थ ऑप्शन 25.33।
25.33। निकाल लो, सब मैं ही बता दूंगा। क्लोराइड क्या होता है? Cl माइनस ना। Cl माइनस का चार्ज चार्ज कितना होता है? 2 का क्यों लेंगे? Cl एक ही है तो। 35.5। चेक कर रहा हूँ। आ रहा है आंसर। देखो इधर 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, एक तरफ क्या है? मेटल ऑक्साइड है, और इधर क्या बना? मेटल क्लोराइड। तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। इधर क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ O-2 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस। अब यहां से वेट कितना दे रखा है? इसका 3 दे रखा है, इसका कितना दे रखा है? 5। अब यहां से निकालेंगे, इसका मान लेंगे हम 1 है, इसका हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 8 हो जाएगा, 8 होगा ना, और इसका हो जाएगा 35.5 डिवाइड बाई 35.5, इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 3/5 इक्वल टू खड़े हो जाओ पहले, तो तुम दोनों खड़े हो, क्या कर रहे हो क्लास में? हैं? समझ में नहीं आ रहा एक बार में? पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो क्लास से बाहर जाओ। यहां लिख देंगे x प्लस 8 और ये है x प्लस 35.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ये 3x प्लस ये हो जाएगा 15 और ये 105 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 5x और ये हो जाएगा 40। अब इसको इधर लेके आओ तो 106.5 माइनस 40 ये हो जाएगा 5x माइनस 3x। अब ये कितना हो जाएगा? 66.5 इक्वल टू 2x। x इक्वल टू कितना आ गया? 33। कितना जाएगा? 33.25। यही हमारा ऑप्शन। समझ में आ गया? इस तरह क्वेश्चन बना लोगे ना, तो अब कंसेप्चुअल
कंसेप्चुअल निकालो। कंसेप्चुअल में इक्विवेलेंट वेट का क्वेश्चन बनाओ। पेज नंबर निकालो 81, 47 से लेके 52 तक अभी का अभी बनाओ। 47 से लेके 52 तक, पेज नंबर 81। क्यों एलसीएम थ्री होगा? हाँ, किस पे चार्ज लेते हैं? केटाइन पे लेते हैं, एनाइन पे लेते हैं, किसी एक पे लेते हैं कि दोनों का सम लेते हैं?
क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ बनाए हो तुम? दिखाओ अभी तक जो जो पढ़ाया मैंने। ये क्वेश्चन कहाँ बनाया जो अभी दिया मैंने? अपना अपना बनाओ, बात नहीं करना। तुम्हारा टेक्स्ट बुक इधर आओ साइड में। और ये मेरा कहाँ बनाए हो क्वेश्चन तुम? सर में ऊपर के इससे नीचे आया। जब भागो, क्लास से बाहर जाओ, यहाँ से क्लास से बाहर जाओ जल्दी। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है इधर।